अबे क्या हुआ? दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ वापस से ये लोग मालदीव्स गए क्या घूमने? मुझे नहीं, अरे बे मेरे को बे वो दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ शायद ऐसा फ्रेंड्स है, सिर्फ दे आर ओनली फ्रेंड्स। जैसे मैंने देयर ओनली उनके फ्रेंड्स कमेंट, ऐसा? मैं उनके ऐसे कमेंट सेक्शन देखता रहता हूँ दिशा पाटनी का और ऐसे टाइगर हुँ। श्रॉफ का, तो उसमें तो लोग हे ब्रो, थैंक्स ब्रो वैसे सब लिखते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है ब्रो यार। ब्रो लिखते हैं? ब्रो लिखते हैं ऐसा सब, हाँ। ओह! बहुत अजीब से डायनामिक्स है। ओह! बट बहुत अजीब है बे। क्या बता, अपने को तो ऐसे गॉसिप करने में मजा आता है। हुँ, अब क्या करूँ होगा ऐसे, यार, सबको आती नहीं, अब सबको मेरी आती नहीं जाती मूवी। नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता। चढ़ी बच्ची है क्या? ये कौन से मूवी में बोलता है वो? अबे उसमें ही तो बोलता है। जब ये हाँ, डायलॉग बोलता है उसके बाद ही तुरंत थोड़ी देर के बाद ये हाँ। आता है। उसमें तो वो कैसे छोटी अजीब बच्ची दिखता हो है। क्या? हाँ, वो उसमें तो कुछ मूवी नहीं है एकदम एकदम बोलते हैं ना एकदम चिकना। शिकना एकदम, चढ़ी बच्ची है क्या? छोटी बच्ची हो गया, समझ नहीं आता। उस उनका उनका मेरे को लगता है उनका उसका और ऋतिक रोशन को ऐसा कुछ ऐसा ऐसा बैड बॉयज जैसा सीरीज जैसा बनाना चाहिए, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को। अबे पता है तू ही लाया था ना वो थियरी? मैं पता नहीं तूने मैं कहीं नहीं से लाया था वो मादरचोद, मैंने कहीं पढ़ा था तेरे को बताया था, मैं कौन सा बैठ के इनका गे फैन फिक्शन लिख रहा हूँ। नहीं, मैं तूने ही लाया बोला नहीं था था। कि एक मैंने थियरी पढ़ा कहीं रेडिट या कहीं पे कि रेडिट नहीं, वॉर वाइस पे था एक्चुअली शायद। वाइस पे था। हाँ, फक। वाइस वाइस ही हो सकते हैं ना ऐसे लोग जिनको कुछ भी लिखने का टाइम नहीं है, मतलब कुछ भी लिखते हैं। वाइस के तो कुछ भी होते हैं आर्टिकल्स, कभी कभी तो ऐसे ऐसा लगता है कि वो ऑनियन करके नहीं है इंस्टाग्राम पेज, ऑनियन द ऑनियन न्यूज़ करके, जो ऐसे हाँ। एकदम पैरोडी टाइप के न्यूज़ बनाता है। अच्छा नहीं देखा है मैंने। वैसे टाइप ही कर दोगे, देखना द ऑनियन करके। तो वाइस पे क्या था ये थियरी क्या था कि वॉर एक्चुअली गे वो दोनों में एक्चुअली गे होते हैं ऐसा? उसमें कुछ ऐसा था कि वो यशराज फिल्म्स ने ऐसा बहुत बड़ा ऐसा स्टेप लिया है, दे आर प्रमोटिंग ऐसा गे ब्रोशिप या ऐसा, ये लोग एक्चुअली गे है ऐसा कुछ तो था। मैं ढूंढता हूँ अपने बात करते, उसमें मैं कुछ हुँ, आर्टिकल ढूंढता हूँ। वॉर था ना मूवी का नाम। वॉर। पर वो हाँ जय जय शिवशंकर वाले वो स्टेप में तो ऐसे थोड़ा बहुत वाइब्स भी आता है जब हाँ, करते हैं ना। वो तो है। ऐसे दो तीन है वे, तो देख ऐसा मैंने वॉर मूवी गे लिखा ना, हाँ। तो उसमें एक आया है कि हैज यशराज, ये वाला आर्टिकल पढ़ा है मैंने, देख उसमें पिंक कलर भी आ रहा है यूआरएल में। हैज फिल्म कंपेनियन का है बे, हैज यशराज फाइनली एम्ब्रेस्ड गे डिजायर विथ वॉर, is it possible to read gay desire in recently released war when adulation becomes lust, jealousy becomes love, action is romance, and desh prem an excuse to be single? क्या कौन लिखता है भाई आर्टिकल? ये किसने उसने तो नहीं लिखा है ना वो कौन सा है उसका नाम वो? सुचेतरा कुछ नाम है ना वो बंदी का। नहीं नहीं, ये तो कुछ प्रत्युष परशुरामन ने लिखा है। अच्छा। और उसमें किसी ने कमेंट भी किया है, विच वॉर डिड यू वॉच? विच वॉर डिड यू गाइस वॉच? ए यार, एक देख इसका शुरू में ऐसा है, it was a languorous Friday evening in Bandra, an edit meet in progress, a proposed piece on homosexual reading of the film. War was being discussed. Yashraj was finally coming out of closet. बेंचो तो मर नहीं गया था तब तक। हाँ, यशराज तो मर गया था ना। यशराज को कब का मर गया? वो यशराज का लास्ट मूवी मेरे को लग रहा है वो था ना जिसमें माय नेम इज शाहरुख खान। खान था। जब नहीं, जब तक है जान। जब तक है जान, हाँ। हुँ। तो Yashraj was finally coming out of closet, and we thought it needed to be written about quiet dignity and giddy excitement. The chemistry between Kabir and Khalid Tiger Shroff felt palpably homoerotic. ये चूतिए तुझे लगता है उसका मतलब थोड़ी सा। It is 2019, by no means it is revolutionary to make such content, however subtle. पर देर आए दुरुस्त आए. The box office numbers are flooding uncharted territory in commerce. The एक्शन evidence is, मूवी और इंडिया में मतलब ऑडियंस ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ वही, कुछ भी लिखा है, who plays the colonel Arlen's
स्टेयरिंग, अच्छा ये टाइगर श्रॉफ और आशुतोष जैसा स्टेयर कर रहे जब ऋतिक रोशन वो ऐसा फ्लाइट में से हाँ, हेलीकॉप्टर। वो निकलता है हेलीकॉप्टर में से, ओके ओके, हाँ, हाँ हाँ हाँ, टाइगर श्रॉफ, हाँ, यस यस। I mean, we have Ritik Roshan, representative of aspirational masculinity, singing "Gunguru Toot Gaye" as he fluidly taps his ankles. The anklets are missing, but the reference lingers. You don't always need ये these. कौन लिखता है एंकलेट सर्विसिंग? अबे ये चूतिया गाने पे डांस कर रहा है भाई तुझे। मैं तो जबरदस्ती वही। ऐसा इसको ऐसा नॉर्मलाइज करवाना है ऐसा कि नहीं ऋतिक हाँ। रोशन पहनना मुझको गे बोलना इज नॉट फनी, इज नॉट फनी, मुझको केवल इट्स नॉट फनी। इज नॉट फनी। कुछ भी बोल यार, तू जब टाइगर श्रॉफ के साथ वो गाने में डांस कर रहा था, थोड़ा वाइब तो आ रहा था। ए फरहान फरहान फरहान, तो चुप रहे बहनचोद, तेरा मुंह के पास तो चलता है, तेरे मुंह के पास तो चलता नहीं। किसकी आवाज में बात कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता, ये तो बस ऐसा ऐसा गले से निकालने का आवाज। गले से। अबे पता है, फरहान अख्तर का मैंने एक फनी वाला देखा था जिसमें लाफ्टर चैलेंज या किसी में आया था, जिसमें अन्नू मलिक एक बंदा बनता है, एक बंदा कोई और बनता है, फराह खान कोई और बनता है, और फिर सोना, सॉरी, सोना क्या, उसका नाम क्या है, सोनू निगम है ना, सोनू निगम, वो कोई यस, और बनता है। अच्छा। तो फरहान अख्तर आता है ऑडिशन देने, तो गाना गाता है, और उसके बाद अपना ये नहीं है, अन्नू मलिक, अन्नू मलिक बोलता है, बेटे तुम तो खड़े ऊपर, तुम्हारा आवाज बैठा हुआ है। ये कॉमेडी सर्कस जैसा लग रहा है मेरे, उसमें उसमें कहीं पे शायद मैंने सुना हुआ ये। कहीं पे है, हाँ। कॉमेडी सर्कस में है शायद तक, हाँ। मोस्ट लाइकली हो सकता है। बट ये पर ये देख इसका मैं बाकी का पढ़ता हूँ। परमेश सहानी, हेड ऑफ गोदरेज इंडियन कल्चर लैब एंड अथॉरिटी ऑफ फोर्थकमिंग बुक क्वीरस्तान, LGBTQ inclusion in corporate India, noted the idea of being super committed to one's profession is often something gay men used as an excuse to avoid marriage. Shahani felt this film's homosexual agenda was quite apparent. At one point, when a girl proposes to Kabir, Khalid smirks, "Get in line." Shahani and his partner, Shahani and his partner stared at each other in the theater. Is this movie actually about gay men? मुझे पूरे मूवी में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि देर बस मेरे को भी मतलब, नहीं हुआ है। हाँ मेरे को मतलब लग वो रहा लोग है का कि जो शायद ये जो लिख रहा है ना, उसको शायद ऐसा लगा होगा। हो सकता है ये आर्टिकल वाले को लग सकता है, हाँ सही। बट वही आर्टिकल वाले को, वो वो अलग ही गाना जो मूवी था लेके ना, आया मेरे को। जय जय शिव शंकर में एक दो स्टेप्स थे जो थोड़े हाँ, गे थे। वो जिसमें टाइगर श्रॉफ नी में होता है और उसके पीछे नी, हाँ हाँ वो अ, पीछे नी वाला ऐसे वो। वेव वाला, देख मैं वीडियो में कर रहा हूँ, दिखेगा शायद। पता नहीं, अब तो बाद में चलेगा, मेरे को तेरा शक्ल तो दिख नहीं रहा, ऑडियंस को नहीं बताने का था, शिट, फक, सीक्रेट्स बता दिए यार। But there were moments where all pretenses of straight, acting masculine men are thrown out of the window when we see Kabir and Khalid fighting off villains. Go to what sounds like salsa music. क्या है बेंचोदी? If you can't show them dancing arm in arm, head on shoulders, hand on hips, then you make do with the constraint of the format. Arms breaking arms, head butting shoulders. अबे यार ये क्या है यार, तो मतलब ऐसा अबे, ऐसा लगता है कि वो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है बे। तूने भी सर्च किया ना अभी। हाँ, मैंने जस्ट सर्च किया, कितने सारे, वॉज फक। देयर latestly.com में है एक है, वॉज देयर अ हिडन लेटेस्टली, गे हाँ, वही 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 लव मैंने अभी स्टोरी इन खोला। टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन एक्शन फिल्म। मेरे को सिद्धार्थ लगता है लोग आनंद। ढूंढ रहे हैं ऐसा, मतलब ऐसा लगता है गे सेल करता है क्लियरली, उसके अंदर वो ऋतिक रोशन वानी कपूर के साथ घूमना चाहता है। वही, घुंघरू गाने पे ये लोगों ने क्या क्या फिर, ऐसी थोड़ी हाँ वो लोग बनते। वही, बट ऐसा मेरे को मतलब ऐसा ब्रोशिप जैसा है थोड़ा बहुत, गे शिप तो मेरे को उतना नहीं लगता। यार ब्रोशिप इतना बढ़ गया है कि सामने वाले को हाँ लग रहा है फक, ये तो गे है गे ऐसा। है ऐसा, हाँ मतलब थोड़ा ऐसा, हाँ, थोड़ा ज्यादा ब्रोशिप है ऐसा। और मेरे को थोड़ा तो ऊपर ज्यादा से वही। ऐसा लगता है कि वो गे इसीलिए लगता है क्योंकि ये शायद एज डिफरेंस भी है इन दोनों में, मतलब इनके कैरेक्टर में भी वो एज डिफरेंस है, सीनियरिटी है। हम्म
जैसे अब बैड बॉयज ले ले, बैड बॉयज मूवी में सीनियरिटी वाला सीन नहीं है। बट हाँ, उसमें कभी लगता नहीं है, पर वो उसमें बैड कभी बॉयज लगता मूवी भी में। नहीं है, और उसमें क्योंकि वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि विल स्मिथ तो ऐसे भी लड़कियों के साथ एकदम स्टड होता है उस वही, मूवी में, और ये तो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो चीज़ एस्टेब्लिश्ड है, इधर वो है नहीं, शायद इसीलिए मे बी। इसीलिए मेरे भी शायद ऐसे थियरीज आए हैं बहुत सारे, या फिर ये हाँ, लोग क्या पता सेकंड पार्ट ऐसे निकाले हो सकता है, मेरे को लगता है और अगर हमको इसमें से, प्रूव का। हाँ, रूमर्स को फीड करते हुए बना दो, इसमें क्या जाता है। हम्म। पर ये दोनों करेंगे? क्या? हाँ, सेक्स सीन तो कर लेंगे, इसमें क्या है। या तो फिर अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम को वापस लेके आना पड़ेगा। उनका तो अच्छा था केमिस्ट्री, मेरे को अच्छा लगा था वो जॉन अब्राहम और अभिषेक दोस्ताना। बच्चन वाला। हाँ, उसमें अभिषेक बच्चन थोड़ा वाइफ वाला हाँ। बंदा था, जॉन अब्राहम ऐसा स्टड मदरफकिंग द मैन एंड द मैन वाला। जॉ जॉन अब्राहम पर कैसा था रे उसमें? जॉन अब्राहम यार, उसमें तो बट दिखाया ना उसने, बट ऐसा साइड से थोड़ा सा, पट पटनी के। बट नेकेड फुल नहीं, बट ऐसा हम्म। वो सीन क्यों डाला मेरे को पता नहीं चला, मतलब पीआर के लिए ऑफ कोर्स, बट ऐसा कोई, जैसा कोई लड़की सर्च करती थी क्या यूट्यूब पे जाके ऐसा जॉन अब्राहम स्ट्रिपिंग या फिर जॉन अब्राहम बट करके? बे क्या पता करते होंगे बे। करते होंगे। क्यों नहीं, आराम से। मतलब हाँ, अपन तो ऋतिक करते ही, कोई रोशन के ऐसे ही एक्ट्रेस फैंस थोड़ी है। हो सकता है। हाँ, करते होंगे ऋतिक अपन। रोशन के कितने। हाँ, अगर अपन कोई बिकनी सीन यूट्यूब पे सर्च करते रहेंगे तो वो लोग भी हम्म। क्यों नहीं करते ही होंगे, मुझे लगता है। वही। तू बता तुम्हें अपने ये स्कूल से आके कितनी बार सिटी या अंतरिक्ष में वो लेजी लम्हे और ये सब लगाया लेजी लम्हे, ये लेजी। ये लेजी लम्हे, तूने इजी सबसे ज्यादा कोई गाना बजाया वो कौन सा होगा उसमें? फिक्स पे हाँ। फोन करके ना, वो तो कौन सा बजा मैंने, शायद वो डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, डू और यू वांट अ पार्टनर, लव मी से वो बजाया है काफी बार। वो बजाया है, अच्छा। वो गाना मेरे को पसंद था शायद, और उसमें ज़्यादा हाँ। थी ना, मतलब उसमें तो बीच साइड पे शूट किया था, और तब तो मतलब शायद वो उधर मेरा नहीं। ऐसा वो प्यूबर्टी बर्स्ट हुआ वाला स्टेज था, तो मतलब कुछ शक्ल वकल नहीं देखता था, कुछ भी देखता था मैं हिला लूंगा, वैसा वाला था। मेरा ऐसा पहला गाना जो है वो तो वो था बे, अपना बहल्ली हवा सहारे में, वो वाला। अरे यार, वो भी मस्त था, बट उसमें मेरे को कुछ ऐसा, वो तो उसमें दूसरा वाला गाना ना, मतलब जो नहीं, जिसमें उसमें वो जो गाने में मल्लिका शेरावत और उनका सीन है वो वही है। नहीं, वो तो भीगे वो होठे दूसरा है बे। ना। वो भीगे होठे हाँ, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है ऐसा नहीं है, इसमें भी है। इसमें तो एवेंजर वाला है ना ये तो। एवेंजर वाला, और फिर वो टेरेस में नहीं होता, टेरेस वाला सीन नहीं देखा है? टेरेस वाला सीन, हम्म। वो ऐसे अगेंस्ट द वॉल वाला। हाँ हाँ हाँ, अगेंस्ट द वॉल। हाँ, हाँ, हाँ। इमरान हाशमी के बहुत मूवीज में अगेंस्ट द वॉल वाले हैं, पता है तेरे को? इमरान हाशमी। हाँ, एक्सपर्ट है वो सब अगेंस्ट द कुछ वॉल। अगेंस्ट ही करता है वो, सब कुछ अगेंस्ट ही करता है वो। अगेंस्ट वही था तेरे को वो, पता है वो इमरान हाशमी का एक वो नहीं था, ये लोग का अजहर मूवी आया था। हाँ, उसमें से नरगिस एक फकरी वाली वाला ना। हाँ, हम्म। वो कट बोलने के बाद भी नरगिस फकरी फिर भी चालू है वो किस करना वो लोग का। अच्छा, वो हाँ। तो, हाँ, तो फिर अभी यार भाई वो का मैंने है। सुना था, बट तब तक तो उसकी शादी वादी नहीं हो गई थी। शादी तो कब की हो गई है, शायद मर्डर के टाइम से ही हो गई है। हाँ, वो शायद बहुत टाइम से शादीशुदा है, और उसका तो ऐसे प्राइवेट लाइफ भी उसने बहुत ऐसा रखा था ना, उसके प्राइवेट ही बच्चे को रखा है उसका सब कुछ, कैंसर हाँ। वगैरह था तो उसे, हम्म। बट ये, हाँ, ये मैंने सुना था। हम्म। ये थोड़ा ऐसे उसके वाइफ को थोड़ा कैसा फील हुआ होगा कट होने के बाद भी, ये बस, हम्म। बट ऐसा ठीक है, क्या पता, एक्टिंग अच्छी है तो फिर कोई वो बोलेगा। अच्छा है, वो बंदा अच्छा है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे कोई न्यूज़ व्यूज़ नहीं आता उसके रिगार्डिंग, उसके बस हाँ, मूवीज वो आते हैं, निकलता है, बस खत्म। बस बस उसका फिल्म रिलेटेड न्यूज़ ही आता है, उसका कोई गॉसिप नहीं आता कभी। नहीं आता। हार्डली कभी कुछ उसका गॉसिप सुना है मैंने, बस उसका बच्चे के ऊपर उसने शायद बुक निकाला था एक उसने, तो वो हाँ। मार्केट किया था शायद उसने, वो कैंसर और वाला फाइट वगैरह। और बीच में वो आया था ना कॉफी विद करण में, बस वो एक इंटरव्यू देखा है मैंने बस, और कुछ उसका हाँ, ऐसे कोई इंटरव्यू या ऐसे कुछ खास है नहीं देखने लायक।
वो है, वो इंटरव्यू वो भी अच्छा था वैसे, उसने काफ़ी अच्छा किया था, कॉफ़ी विद बहुत सही करण। था। कॉफ़ी विद करण देखता था मैं यार पहले, बट फिर सम पॉइंट वो थोड़ा बोरिंग हो गया। पहले वो इट फ़नी था, पहले अच्छा था। हाँ, अपने देखते तो थे वो, हुँ। हर एपिसोड देखा है ऑलमोस्ट, शायद नहीं अपने ने। हर मतलब मैंने 1 सीज़न तक तो देखा है, शायद लास्ट के हाँ, 2-3 2 सीज़न जैसा मैंने फिर नहीं देखा कॉफ़ी विद करण। नहीं देखा, हाँ। पता नहीं, फिर वो थोड़ा-सा उसका रियलिस्टिक, या फिर वो थोड़े ऐसे उनके ओपिनियंस थोड़े ऐसे लेड बैक हो गए। पहले वो लोग कुछ भी बोलते थे, उनको जो मर्ज़ी आया, ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी थोड़े बहुत लोग बोल देते थे। हुँ, पर बट अब फिर वो पत आलिया भट्ट का वो सीज़न था ना, वही मैंने लास्ट देखा है जिसमें वो प्रेसिडेंट वाला हाँ, अच्छा, हाँ, करती उसके थी। बाद नहीं, उसके बाद भी मैंने देखा है। मैंने एक और सीज़न देखा है जिसमें वो वीरदास भी आया था अवार्ड्स देने। लास्ट के सो वो लोग अवार्ड्स नहीं देते, उनके लास्ट में वो लोग डिसाइड करते हैं ना कि कौन बेस्ट आंसर था, कौन बेस्ट गेस्ट था। ओके, तो ओके, ओके। करण जौहर के से फ्रेंड्स आते, वो हाँ, 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 हाँ। मलाइका अरोरा खान और वगैरह वो सब। यस, यस, यस। तो ओके, वो तो वाला वो देखा था। नहीं देखा मैंने। वैसे ये इस चीज से मेरे को एक ये पॉइंट याद आया कौन-सा? कि जापानीज जापान में, हुँ, नहीं मतलब उससे पहले ये मतलब कि ये जो डेटिंग मार्केट वाला सीन है ना, बहुत ऐसा गंदा हो रहा है वाला है फ्यूचर में। अच्छा क्यों? बहुत ही गंदा, मतलब ऐसा बोलते हैं कि 90% ऑफ चाइनीज मैन या फिर एशियन जापानीज मैन, मतलब उनको ऐसा सेक्स मिलेगा ही नहीं। मतलब ये ऐसे, मेरे को पता नहीं है, मैं इसको क्लेम नहीं करता ये ये स्टैटिस्टिक को, हुँ, बट ऐसा सुनने में आया है। बट ऐसे उसका रीजन भी थोड़ा सा जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे लोग इतने काम में और ऐसे घुस गए, और या फिर इतने डिस डी अटैच्ड है सोसाइटी से, कि मतलब ऐसे लड़कियां लड़कों को पसंद, मतलब ऐसे लड़के लड़कियों को पसंद ही नहीं है। ओह! और जापान में तो ऐसा कुछ हर्बीवोर मैन करके भी ऐसे लोग हैं, लड़के हैं जो घर के बाहर नहीं निकलते। ह हर्बीवोर? हर्बीवोर मैन ऐसा कुछ है, सर्च अच्छा, कर, वो भी सर्च करते हैं अपने। बट ये तो सीन हो रहा है, अ, ये 90% ऑफ चाइनीज मैन आर वर्जिन्स वाला ऐसा कुछ है, या फिर अच्छा उनके शायद, चाइनीज़ है कि जापानीज़? मतलब वो एरिया समझना, मतलब वो पर्टिकुलर ऐसा इनके छोटे आँख वाले लोग। जैसे अपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को सब लोग चिंके-चिंके करके बुलाते हैं वैसा। हाँ, ऐसा। अ, देख, ऐसे ये सीएनएन का एक आर्टिकल है, व्हाई आर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जापान्स मिलेनियल स्टिल वर्जिन। क्वार्टर ऑफ जापानीज पीपल, 90% नहीं, पता नहीं, मैंने शायद कोई कहीं पे ऐसा देखा होगा, हेडलाइन पढ़ के याद हो गया होगा। बट अ हुँ, क्वार्टर ऑफ जापानीज men आर स्टिल वर्जिन, will क्या लिखा है, that's according to the government survey published last week, claiming that 42% of men and 44.2% of women, almost half of Japan's millennial singles aged between 18 to 34, are virgins. While some prefer it the other way, others would like the fortune to change, with 85% of the men and 89 of women harboring hopes of marriage in future. Survey did हुँ, not हुँ। look at the same sex partners. Japan's lack of interest in sex is blamed on everything from a stagnant economy to Japanese manga fans favoring fantasy over reality. ये तो है। पॉर्न ने लोगों का दिमाग में इतना उसको फैंटेसाइज रोमांटिसाइज और मतलब ऐसे चीजों को ऐसा बना दिया ना कि सेक्स है तो बहन चोद इस पोजीशन में रख के करने का, हाँ, वैसा हो गया हम लोगों ऐसा के दिमाग। होगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एग्ज़ैक्टली उसका ऑपोज़िट होता है। किसने बोला? फर्स्ट एक्सट्रीम मतलब ऑब्वियसली तुम फर्स्ट या जब भी करोगे, तब हाँ, ऑब्वियसली जो तुम एक्सपेक्ट करते हो वैसे तो नहीं होता ना, वैसा नहीं बोल रहा हूँ होता, मैं। बट मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जो इमेजेस है वो उस चीज के है ना, तो जब तू सेक्स में हुँ, जाएगा, हाँ, तो मतलब ये तो एक नोन, मतलब थोड़ा बहुत फैक्ट है कि अगर तू बहुत हिलाता है तो तेरा वो हाथ थोड़ा यूज टू हो जाता है, और हुँ, तेरा डिक हाथ से यूज टू हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा अगर फर्स्ट टाइम हुँ, सेक्स कर रहा हो तो। हुँ। बट ये है शायद थोड़ा फैंटेसाइज तो करता ही है, मतलब तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है ना सेक्स के बारे में। अब तू हाँ, वो एक्सपेक्ट तो अब तू एक्सपेक्ट कुछ
मतलब 10 ऐसा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है हाँ, और तेरे को मिलेगा नहीं तेरे एक्सपेक्टेशंस का वैल्यू, तो तेरा वो भी तो होगा ना, तेरा थ्रेशोल्ड भी तो इतना हाई है ना कि हाँ, एक्साइटमेंट का, कि यहाँ पे पहुंचूंगा तब मेरे को कम करना है वैसा। पता नहीं, ये आर्टिकल का मैं पूरा नहीं देख रहा। दूसरा ये वाला पढ़, दूसरा एक था क्वार्टर वाला, डिस्कवर मैगजीन या फिर फोर्ब्स का पढ़ते। चल ठीक है, फोर्ब्स का मैं पढ़ते हैं क्या है। इनसाइडर का एक खोला है। अमंग मेल रिस्पोंडेंट 17.9% रिपोर्टेड लिटिल और नो इंटरेस्ट इन हैविंग सेक्स और इवन एन एक्सट्रीम dislike of it, the Japan Times reports. The proportion came to 20.3% for men between 25 to 29, up 2.5 fold from the level in 2008. At a macro level, it's understandably troubling when 48% of the men and 50% of the women report not having had sex in the past month. It's not going to help the demographic time bomb that's coming toward the country. Okay. The lack of ardor may be related to the fact that, like many societies, Japan struggles with mental health. पर जापान में ऐसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे एकदम फास्ट लिविंग लाइफ है और सब बहनचोद काम 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 हाँ, काम पे ही बिजी होते हैं ना। जापान, हाँ। और उधर का तो वो भी है पता है कि बहुत लोग मर जाते काम पे। काम पे, हाँ। यस। मतलब काम पे या फिर उनका जो ट्रेन है उसमें आते आते काफी ऐसे वीडियोस भी है कि लोग ऐसे ट्रेन में बैठे और बस मर गए बैठे बैठे। मतलब उनका वर्क कल्चर ऐसा है कि इंसान से 14 घंटे 12 घंटे काम करवाता है और फिर वो ट्रैवल करता है, कम्यूट आता है, सब कुछ। तो मतलब बेसिकली वर्क के अलावा कुछ टाइम ही नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। तो मैं समझ सकता हूँ ये वाला वहाँ पे ये वाला, हाँ, हो ये सकता है। थोड़ा बहुत सीन है। और इनका ये जो फैंटेसी वाला कल्चर भी थोड़ा ज्यादा है जापान हुँ। में। Herbivore men having some feelings of revulsion towards the older generation. अच्छा। ओल्डर जनरेशन भी है, फिर ऐसा कुछ भी है कि मतलब They don't want वो घर के हुँ। बाहर नहीं निकलना चाहते ऐसा। They don't want to have the same lives, and the impact of herbivores on the economy is very big. There's such big news now because sales are down, especially of status products like cars and alcohol. Okay. And as with all good buzzwords, the herbivore terminology has given rise to an entire range of heterosexual identificatives. Oh, Herbivore men or grass eater men is term used to Japanese to describe men who express little interest in getting married or being assertive in relationship with women। मतलब इस टाइप के लड़के जो मतलब ऐसे इंटरेस्टेड भी नहीं है और फिर थोड़े से ऐसा shy क्या, guys who don't make a move pray for the growing number of carnivore girls. अच्छा। बेसिकली थोड़ा बीटा मेन, बीटा मतलब ऐसा ये मॉडर्न तो लैंग्वेज में। एवरी अदर इंडियन गाय है ये तो, shy हाँ, ये guys तो who don't make a प्रोबेबली move. एवरी हाँ ट्रू, एवरी अदर इंडियन गाय इज अ हर्बीवोर मैन इन जापान। Pray for the growing number of Nikoshoku के जोसोई कार्निवोर गर्ल्स। वो क्या है? गजब। वो वही उसका टर्म का मतलब जापानीज टर्म है कार्निवोर गर्ल्स का, निकोशोकु केश जोसोई। नहीं, बट कार्निवोर गर्ल्स मतलब क्या? मतलब नॉनवेज खाने वाले लड़कियां थोड़ी, उसका कुछ और होगा ना। नहीं, नहीं, देख कार्निवोर गाइस मतलब वो होते हैं क्लासिक माचो गाइस हु गो आफ्टर व्हाट एंड हु दे वांट, हाँ, मतलब अल्फा मेल, जो, सिग्मा हाँ, मेल, अल्फा अल्फा मेल मेल टाइप। वाला, यस। हाँ। आप, हाँ। तो कार्निवोर गर्ल्स वैसे जस्ट लड़कियों के कार्निवोर बारे में। गाइस जैसे हैं, पर शाई गाइस मतलब हर्बीवोर हाँ। गाइस ऐसे लड़कियों को डेट करना चाहते हैं ऐसा। मतलब बट उनको ओवर पावर करने वाले लड़कियां। हम्म हाँ, और कार्निवोर मैन उल्टा, मतलब कार्निवोर मैन क्लासिक माचो गाइस, वही क्लासिक, वो बोल तो रहा हूँ मैं हमेशा मतलब। उनके इसमें डायनामिक्स में यस। वो वाले बंदे रहेंगे। वो लोग करते बट रहेंगे जो करना है वो सब। यार ये ऐसा एक क्रिस विलियमसन करके पॉडकास्टर है, उसके इसमें एक पॉडकास्ट में सुना था कि काफी मतलब फॉर मैन डेटिंग इज एसेंशियली मतलब बिकमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, बिकमिंग रिच एंड मतलब तुम्हारा कोई भी चीज लैक करते हो तो लाइक कॉम्पनसेटिंग इट विथ मनी। मतलब बेसिकली अगर डेटिंग मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें सक्सेसफुल होना पड़ेगा लाइफ में। एंड हम्म उस सक्सेस को मेजर करने वाला करेंस मतलब उस करेंसी मनी है। मनी है, तुम्हारे लुक्स है,
देन वो अचीवमेंट्स है। तो ऐसा बोलते हैं कि इत जो तुम एलीट उतने ही मैन है ना, कॉन्फिडेंट। हाँ। हाँ, मतलब तुम जितना सक्सेसफुल होगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना हम्म। तुम्हारा लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन बेटर होगा, उसमें उतना तुम अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल प्लेस पे प्लेस करोगे। जब तू किसी से बात करता है तो तू अपने आप को एक हायरार्की में प्लेस करता है किसी के सामने से। अपने माँ बाप से बात करते तो अपने उनको थोड़ा रिस्पेक्ट से, मतलब हम्म। उनके ओपिनियंस को ज़्यादा वैल्यू दे के बात करते, वैसा वाला सीन। मतलब एग्जैक्टली। अब कुछ जिनको जानता नहीं है, अगर तुझे पता है कि मैं तो प्रोबेबली आई एम बेटर देन अ पर्सन, एवरी अदर पर्सन, लाइक आई एम डूइंग बेटर इन लाइफ देन मोस्ट पीपल आई मीट, तो तू उस हम्म। कॉन्वर्जेशन में भी ऐसे ही बात करेगा। तो मतलब ऐसा यस। बोलते हैं कि ये जो हाईली सक्सेसफुल मैन है, जो एलीट मैन है, तो हम्म। जितना लड़कों का ऐसा कि जितना तुम सक्सेसफुल होते जाओगे उतना तुम्हारा डेटिंग पूल बढ़ता जाएगा। वो है, वो तो है, मतलब जितना मतलब तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, तुमने अपना मतलब अपने आप को लुक आउट किया हो, जैसे हेल्थ वाइज भी और सब कुछ, तो तुम हम्म, लोग उतना कॉन्फिडेंटली लोगों को अप्रोच कर सकते हो, और फिर तुम्हारी फटेगी नहीं, मतलब तुम क्या ही, हाँ मतलब सामने वाला तुमको क्या ही जज करेगा। हाँ, मतलब तुमने सब तुमको कुछ पता कर है लिया कि है। हाँ, वही, हाँ। मतलब तो वो वो है। भी उस, बट उसके कारण अब लड़कों को फायदा है कि अगर तुम तुम्हारे हायरार्की में ऊपर जाते जाओगे, लड़कों के लिए अच्छा है, तुम्हारा डेटिंग हम्म। पूल इंक्रीज होगा, क्योंकि लड़कियां प्रेफर टू डेट मैन हु आर लाइक डूइंग बेटर देन देम इन देयर लाइफ। हम्म। वुमेन वोंट डेट मैन हु आर लाइक डूइंग वर्स देन देयर लाइफ, मतलब उनसे खराब कर रहे लाइफ में, तो तो वुमेन डोंट प्रेफर टू डेट ऐसा। और यप। वो देखना, मतलब वो नोटिसेबल है, कहीं पे भी जाएगा, मोस्ट लड़कियां उसी लड़के के पीछे होंगे जो जिसके पीछे मोस्ट लड़कियां है। हम्म। अगर एक बंदे के पीछे दो लड़कियां जा रही है तो और जो चार होंगे वो लोग भी उस बंदे में इंटरेस्ट होंगे, like, अच्छा इतना इंटरेस्ट क्यों है इस लड़कियों को भी, मुझे भी अब इस बंदे पे इंटरेस्ट है। हम्म। तो लड़कों का डेटिंग पूल बढ़ता जाता है, लड़कियों का रिवर्स होता है, जितने वो सक्सेसफुल होते जाते हैं उतना लड़कों का ऐसा है कि नहीं अब इसको डेट नहीं करना। और जो काइंड ऑफ ट्रू भी है, मतलब ऐसा है कि द मोर सक्सेसफुल यू आर एज अ वुमेन देन द, लाइक द स्मॉलर योर डेटिंग पूल गेट्स। का प्राइम एग्जांपल अपना वो है ना, क्या है उसका नाम, वो याट में घूमता रहता है, उसका नाम क्या है, अरे यार। हाँ, डैन ब्लिजेरियन। डैन ब्लिजेरियन, यस। हाँ, वो तो शो भी करता है ना, मतलब वो मैटर वो भी करता है कि हाउ मच, मतलब इफ यू आर हैविंग फन देन शो हाउ मच फन यू आर हैविंग। तो ये बेसिकली तो खुद का मार्केटिंग भी करता है और उसके कारण मिलता ही है इसको। ऐसे और उसका मेन बिजनेस क्या है, वो है क्या, वो बे वेपन्स या उसके रिलेटेड है क्या उसका? नहीं नहीं, देख उसका बाप तो अमीर था, ऐसा कुछ है ही। उसके अलावा ओके। उसने पोकर में बहुत पैसे कमाए, ऐसे पोकर कॉम्पिटिशन्स और पोकर टूर्नामेंट्स में वो बहुत हैवी 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 पैसे कमाए उसने। ओ। मतलब पोकर ऐसा गेम है जितना पैसा तू लगाएगा और उतना उतना ज्यादा तेरे पास कमाने के चांसेस है। मतलब हम्म। रिस्क भी है उतना लूज करने का, बट प्रोबेबली उसका ऐसा था कि ही मेड लॉट ऑफ मनी विद पोकर, एंड फिर उसने अपना अलग अलग बिजनेस शुरू किया, गांजे का बिजनेस शुरू किया, वीड बेचने का, वो ऐसा सब अलग अलग चीजें शुरू की, वैसे फिर वो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बन गया। ओ, उसका आ रहा है, मैंने अभी जस्ट उसका प्रोफाइल जस्ट ऐसे ही खोला तो उसमें वही आ रहा है, इज एन अर्मेनियन अमेरिकन पोकर प्लेयर, बिजनेसमैन पोकर एंड प्लेयर। सोशल मीडिया। बट वो जो एलीट मैन क्रिएट हो रहे हैं ना, उसके कारण एक और रीजन है, एक और प्रॉब्लम है, एक अलग सेक्सलेस सोसाइटी ऑफ मेन क्रिएट भी हो रहा है, क्योंकि बहुत मतलब ऐसा 90% ऑफ मेन आर लूजर्स। हम्म। मतलब वो डू नॉट अचीव व्हाट दे रियली वांट और नॉट आर नॉट विलिंग टू पुट द एफर्ट्स। तो ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे को मिलनी चाहिए, मतलब उसी लड़कियां मेरे पे आके फेंके, नहीं होने वाला। इफ यू आर नॉट वर्थ इट क्यों एफर्ट, फेंकेंगे कोई। वही एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, एफर्ट तो तुमको मार्केट में लगाना ही पड़ेगा। वही। तो उस रीजन से वो भी खराब है कि मतलब ऐसा पूरा एक सोसाइटी क्रिएट हो रहा है जहाँ पे लड़के सेक्स करते ही नहीं है। और ये मेरे को एक मेरे दोस्त ने बताया था, कोई लोग होते, मतलब मैं सुन के ये चीज़ डर गया। एक हम्म। कॉन्सेप्ट है वाइफू करके, पता है तेरे वाइफू? को? नहीं। वाइफू, WAIFU, वाइफू। ओके, ये कहीं वर्ड मैंने पढ़ा है, हाँ, पर पता है क्या क्या? है ये? नहीं। गांड फट जाएगी सुन के। बता। वाइफू मतलब कुछ कोई लड़के हैं, मतलब मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ
और जानता हुँ, हूँ मतलब दोस्त नहीं उससे मिला हूँ। हुँ। वो लोग इमेजिनरी वाइफ रखते हैं। वो लोग उनसे ओके। बात करते, दे ट्रीट देम एज़ लाइक देयर प्रॉपर वाइफ। मतलब व्हाट? उनका ओपिनियंस लेते हैं। मतलब ये वाइफ उनके दिमाग में है। तो सर्च करें। व्हाट? Waifu मतलब is a ये term for fictional character usually in anime or related media that someone has great and sometimes romantic affection for. ऐसे आ रहा है। लोग वाइफ़ू क्रिएट करते हैं और मैं एक हाँ, ऐसे इंसान को चीज़ें। मिला हूँ, तो वो हाँ। लिटरली मतलब उतना उतना मतलब उस बंदे में इफ ही हैज़ टू क्रिएट अ वाइफ़ू, उसका हुँ। मतलब क्या होगा कि मतलब ये है मतलब ही इज़ डिवॉइड ऑफ दैट पर्टिकुलर जेंडर्स अटेंशन। और उसके लिए उसने एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड क्रिएट किया। मतलब ये मेरे को बताया मेरे फ्रेंड ने कि वो बंदा ऐसे अपने वाइफ़ू से बात करता है, उसके ओपिनियंस लेता है। मतलब मतलब जो कि उसी के ओपिनियंस है बट वो बस उसके दिमाग में वो कैरेक्टर है, इमेजिनरी कैरेक्टर। जो मेरे को फक! थोड़ा मतलब ऐसे मतलब मेरी तो गांड फटी कि मतलब भाई ऐसे इंसान भी है। बट और एट द एंड ऑफ द भाई डे वो अपने से ही बात कर रहा है ना, वो उसके दिमाग में नहीं आता। या हाँ वो सोच मतलब समझ ले वो उसका एक कैरेक्टर है जो मतलब उसके दिमाग में ही है और उसको उसने एक आइडेंटिटी दिया है। मतलब वो हुँ, डिसाइड करता है कि उस लड़की के उस इमेजिनरी उसके वाइफ के क्या है, मतलब फीचर्स कैसे, बूब साइज क्या है, गांड कैसा है, ये सब स्पेसिफिक है। मतलब ये सब उसका पार्ट है। ये भी मेरे को उसने बताया कि वो डिसाइड करता है। और कभी कभी वो लोग एक से ज्यादा रखते हैं वाइफ, ऐसे भी है। फक! पहले तो मैंने उस दोस्त को बोला कि तू उस दोस्त से बात करना बंद कर दे। बट फिर ये मेरे को उसने बताया, ये मेरे को फिर याद नहीं था, मैं भूल गया, बहुत टाइम पहले बताया था। पता होता तो मैं तेरे को पहले बोलता। बट है थोड़ा मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब मेरे को लगता है कि एक सेक्सलेस सोसाइटी ऑफ मेन क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली मतलब जिसके वजह से मतलब वो तुम्हारे लाइफ में वो वॉइड चीज़ को फ़िल करने के लिए तुम लोग ये सब क्रिएट कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। वही ना। और ये लोग क्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिएट करना इजी है और एफर्ट्स डालना मुश्किल। और उस एक्चुअल रियल लाइफ अफेक्शन के लिए तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, खुद पे भी हुँ, और मार्केट में भी लोगों को डालना ही नहीं है। मेरे पे फुसी वही। फेंको बेंचोद नहीं। उसी फेंको। फुसी फेंको मेरे पे, गिव मी पुसी, वो है ना वो मीम नहीं देखा? कौन-सा वो वाला? एक नहीं वो मुस्लिम वाला बंदा था दाढ़ी वाला, उसमें ऐसा लिखा था कि वो ऐसा बोलता है कि वुमेन शुड बी अलाउड टू वर्क। फिर उसके बाद नीचे लिखा है वाई इज नॉट माई डिक सक्ड येट। फक! ये मतलब कौन-सा है? ऐसा कुछ था भाई, मतलब ऐसा वो मुस्लिम वाला बंदा है, आई सपोर्ट फेमिनिज्म, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि वाई इज नॉट माई डिक सक्ड येट, ऐसा। मतलब बेसिकली कि मेरे को फेमिनिज्म पसंद है बिकॉज आई वांट सम पुसी। और ये बहुत नॉर्मल है, हाँ, ये तो मैं हर जगह देखता हूँ, अहमदाबाद में तो बहुत ज्यादा है लड़के जो ऐसा शेयर करते हैं फेमिनिज्म, वुमेन्स डे पे बेंच स्टेटस डाल रहे, ये सब की दिस वुमेन्स डे वी विल दे थैंक यू डिसमेंटल फॉर ऑल द वुमेन्स इन माय लाइफ ऐसा इमीडिएटली। करके फिर से यस, बाकी दिन तो मुझे कोई ग्रेटफुलनेस है नहीं। बाकी बोलते हैं मम्मी खाना दे ना, बट मम्मी टुडे टुडे आई विल कुक मॉम, आई विल कुक योर फेवरेट फूड, आई विल कुक योर फूड गैसम दूंगा मैं तुम्हें मम्मी। टूट गया। भूतिया गर्लफ्रेंड को बेंचो। यस, गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट ने वो गिफ्ट यस। वाओ वुमेन्स डे। मेरे को लगता है कि हैक है वुमेन्स डे। इट्स अ हैक टू कंटिन्यू सेक्सिज्म। वुमेन भी चूती है, दिमाग नहीं है, पता नहीं चल रहा उनको कि तुमको एक दिन दे दिया अब तुम उस दिन में मजे करेंगे, बाकी दिन तो करेंगे हम फुल ऑन पेट्रियार की माँ चोदेंगे बहन। बाकी तो नहीं भाई, 10 बजे के बाद बाहर नहीं आई। बट 10 बाकी बजे के बाद बाहर नहीं वुमेन्स डे अरे! पे वुमेन्स डे पे हम लोग आएंगे तुम्हारे साथ बाहर खाने। लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स ऑर्डर योर फेवरेट फूड, व्हाट डू यू वांट टुडे, टुडे लेट द मेन हैंडल द किचन। सही है, कितने मतलब लोगों ने डाला है। मैं मतलब अबे बहुत 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 कमेंट्स भी डालते हैं। वुमेन्स डे, कॉमिक्स भी हाँ। वुमेन्स डे, यस प्लीज कम टू माय शूज एंड सक माय डे। अरे बेंच पर ये इंटरनेशनल मेंस डे कब होता है?
एवरी अदर डे। क्या फर्क पड़ता है, ये क्यों चाहिए दिन? इंटरनेशनल मेंस डे क्या करेंगे? तुमको एक दिन मिलने से तुमको क्या होने वाला है? तुम एक दिन तुमको जो ऐसे दे दो कि हाँ इस दिन वी विल रिकॉग्नाइज यू टुडे। बाकी दिन तो ये है जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट ऐसा एक दिन दे के क्या करना है? एक दिन, यस, एक दिन। ओह, तुम इसमें, यस, ये वाले दिन तुम जल से मार सकते हो, बाकी सब दिन मत मारना। ये वाले दिन। मेंस डे, ऑन इंटरनेशनल मेंस डे वी विल अलाउ यू टू रेप वन पर्सन। Fuck. ऐसा कुछ हो। वो पर्ज मूवी देखा है? कौन सा एक पर्ज? हॉरर मूवी। हाँ। नहीं 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 देखा। एक पर्ज करके मूवी, हॉरर मूवी है, ऐसे सीरीज है, उसका 2-3 पार्ट है। उसमें ऐसा किया है कि यूएस में ऐसा रूल बनाया है वो लोगों ने कि ईयर में एक ऐसा द पर्ज डे करके होता है। वो दिन हम्म। तुमको सारे मर्डर, तुमको कुछ भी करना हो हाँ किसी ये के मूवी साथ, सुना हुआ वो है तुम मैंने, हाँ मतलब एक मूवी वो जिसमें तुम माफ। पूरा गंग गंग हो वायलेंस कर सकते हो, वही ना? हाँ, गंग हो वायलेंस कर सकते हो, और जिसके वजह से क्राइम रेट्स और सब कुछ वो कंट्री का कम हो जाता है वैसा। वो कुछ ऐसा मतलब एक्चुअली बहुत सही थॉट है, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं। पॉसिबल नहीं है, वही। बट वो चीज़ करने से मेरे को लगता है कि हो सकता है क्राइम रेट कम, क्योंकि सबको एक सबके अंदर एक मॉन्स्टर होता है ना, कि ये करना है हम्म। बेंचोद। अपने बचपन में तो कैसा सेकंड फ्लोर से कूदना है, अपने को पता है लग सकता है, बट ऐसा कूद के देखना है कि बेंचोद क्या होता है, व्हाट इफ हम्म। कुछ नहीं हो तो मैं ब्रैक करूंगा। पर ये वाले दिन किसी और को फेंकेंगे ऐसा। ये वाले दिन हाँ वही, ये वाले दिन किसी को ऐसा देखते कि से चाकू अंदर किसी के पेट में घुसे तो कितना अंदर घुस सकता है, कैसा मर जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता मेरे साथ, तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है भाई, कि मैं ऐसे सोसाइटी टेरेस पे खड़ा हूँ तो ऐसा ऐसा नीचे देखते हुए ऐसा दिमाग में थॉट आता है, से टांग दीवार के ऊपर रख के बैठो क्या? ऐसा वो रिस्क लेने वाला वो एक ये होता है ना कि वो है, ये ऐसा वो है। करके देखना है। चाकू पड़ा यस, होता यस। है किचन में, पहले मेरे को बहुत होता था ऐसे, किचन में चाकू दिखता था तो मैं ऐसे या तो किचन से चला जाता था या तो चाकू छुपा देता था मेरे को चाकू ऐसे। देख के वो वाला करने की इच्छा होती है जिसमें वो फिंगर्स के बीच में से टक 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 टक, वो वो भी वाला नहीं हाँ, करते? वो भी वैसे होती है, वाला। फिर ऐसा पेट पे ऐसा मारने की इच्छा होती है, पेट पे चाकू ओ, ऐसा। किसी के अच्छा। मेरे खुद के इसमें हो रहा था, इसीलिए किसी और के में तो नहीं फर्क। अच्छा, नहीं तेरे को मेरे को, तेरे खुद के पेट के अंदर हाँ मेरे डालना को है। ऐसा था कि मेरे को एक बार मेरे पेट के अंदर ऐसे चाकू डाल के देखना है, वैसे थॉट्स आते थे। ओ नाइस। करके तो मैं देखना एक चाकू बार। छुपा देता था, यार लौड़े पता है मेरे को मर जाऊंगा। बट वो थॉट्स को तो मेरे को लगता है कि कुछ भी करो रोक नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू ऐसा फेस करो उसको, फिर वो ऐसे इग्नोर। थॉट्स तो बहुत कुछ आते हैं भी, ऐसे बहुत। वाले, मतलब ऐसे फक, गाड़ी आ रही है, गाड़ी के सामने अगर मैं ऐसे कूद जाऊँ, या फिर ट्रेन जा रहा है, पास हो रहा है, उसके सामने कूद जाओ तो क्या होगा? हाँ और फिर मतलब मैं क्रश हो जाऊंगा कि मैं मतलब उड़ के कहीं और गिर जाऊंगा, ऐसे वाले फील आता है, मतलब ऐसे वाले हाँ थॉट्स आते हैं। वैसा भी आता है, फिर ऐसे पोस्ट डेथ वाले थॉट्स आते हैं, पता है कि अगर मैं मर गया तो कितने लोग आएंगे मेरे फ्यूनरल पे, मेरे हम्म। दोस्त लोग, ये वाला फ्रेंड आएगा क्या, ये वाली हम्म। बंदी आएगी क्या, ऐसा सोचते दिमाग हम्म। में, हाँ इसको बुरा लगेगा मैं मर गया तो चलो उससे मेरे को खुशी मिलेगी, वैसे सोचते हम्म। हैं। और वो बहुत ऐसा मेरे को लगता है सबके दिमाग में आता है, बट कोई आता ये ही सब है। बोलता नहीं है नहीं, कि यार नहीं। अगर मैं मर गया तो ये लोग आएगा या नहीं आएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, मतलब वो अनसर्टेनिटी कि मेरे को पता नहीं हम्म। चलेगा। जैसे अगर तू मर और गया उसके और बाद तेरे और को उसके बाद क्या होगा? आफ्टर लाइफ। आफ्टर वैसे लाइफ, वाले हाँ थॉट्स भी आते हैं, मतलब क्या होता है इसके बाद? वही, मरने के बाद क्या होता है? वो मूवी नहीं है वाह लाइफ हो तो ऐसी, शाहिद कपूर संजय दत्त वाला, जिसमें वो संजय दत्त यमराज ऐसा कुछ होता है, शाहिद कपूर मर जाता है फिर वो वापस गोश्त बन के हाँ, आता है याद आ रहा वापस। है, याद आता है, थोड़ा 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 याद आ रहा है, यस। उसमें भी वो थोड़ा शायद उसके अंदर वो उसका वाला कंसेप्ट है कि मतलब वो मर जाता है फिर वो उसके फ्यूनरल पे शायद बैठा होता है गोश्त बन के, तो ऐसा पूरा विजुअलाइज करता है। नहीं वो तो ऐसे है, तो अगर ऐसे तो मैं मर टार्जन जाऊं। मूवी में भी है। Tarzan। वो ट्यून कैसा है नहीं? हाँ, उसमें वो बंदा नर्ड से स्टड बन जाता है, आयशा टाकिया हाँ। के साथ दौड़ा था घूमता है उतने में। उसमें भी देख, वो मूवी में तेरे को क्या सिखाया है पता है? क्या? उस कि गाड़ी। गाड़ी है तो लड़की है ऐसा,
हुँ। जैसे ही गाड़ी बनाया, वॉव! ओह माय गॉड! ओह माय तुम एकदम गॉड! स्टड बन गए एकदम, एकदम स्टैर, से नाउ स्टड। यू आर अ स्टार। ब्लू कलर, ओ ऊपर की तरफ खुलने वाला डोर, वॉव! ऐसा तो फिर सब मोस्टली ये बॉलीवुड ने अपने दिमाग में ऐसे बहुत घुसा दिया है ये सब, और वो है भी। बट ऐसे अब मेरे को लगता है कि देख, अगर बॉलीवुड नहीं तो कुछ और घुसा देगा। अब जैसे ये वेब सीरीज ने लड़कियों के दिमाग में तो बर्थडे सेलिब्रेशंस घुसा दिया है। सब 18 साल के बच्चे 18 लिखा हुआ बलून चिपकाते दीवार पे और उसके आगे खड़े होके फोटो लेते। क्या है ये? ये 18 सिर्फ़ लिख देना। 18 तक, ये सिर्फ़ 18 तक मतलब सीमित नहीं है। इवन इधर भी मैंने देखा है बर्थडेज़ में 26, 27 के लोग भी ऐसे करते ही बलून, है डेकोरेट। हेलो। नंबर का बलून बना के फुलाते, नहीं। फिर चिपकाते और फिर करते। यस, फोटो से ही दिख जाए ना कि मतलब मेरा एज क्या है। वाओ! यस। पहले अरे पहले ऐज बताने में ये होती थी लोगों को कि यस फक नहीं, ऐज नहीं बताना। अभी खुल्लम-खुल्ला बताते यस हाँ, देखो। ये फोटो भी खींचो, मतलब ऐसा दीवार पे फोटो लगाओ वाला बलून लगाओ और ऐसे फोटो के सामने ऐसे तुम्हारा ऐसा हाफ जंप कर रहे हो तुम, मतलब ऐसा तुम्हारा एक पैर ऊपर है, एक पैर ऐसा ऊपर है थोड़ा, और ऐसे तुम शक्ल ऊपर। लड़कियों को पता ये है एक चीज मैं कमेंडेबली उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, दे नो विच फोटोज में वो लोग अच्छे दिखते हैं। उनको पता है कौन से एंगल से फोटो खिंचाने का। मोस्ट वुमेन नो ए, कौन सा उनका अच्छा वाला साइड है, व्हाट इज देयर गुड साइड, कहाँ से उनका डबल चिन नहीं दिखता, या फिर कहाँ कौन से एंगल से ऐसे फोटो लेके उनका जो मतलब ऐसा ब्रोकन, मतलब ऐसा लॉन्ग नोज होगा या कुछ हो, उसको वो लोग ना देखे, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लेट्स यूज क्लीवेज। क्लीवेज इज बहुत ग्रेट टूल, मतलब दैट कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्चुअल एजेंडा ऑफ दैट पर फोटो। इससे एक एक चीज़ पता चलता है कि लड़कियों को फ़ोटोग्राफ़र्स बन जाना चाहिए। मेरे को लग रहा है उनका फ्यूचर उसमें बहुत सही रहेगा। तेरे को नहीं लगता? लड़कियों को हाँ। बे नहीं, लड़कियों को फोटो में पोस्ट करना आता है, उनको पर फोटो उनको खींचना नहीं एडिटिंग आता। स्किल्स भी है ना यार, एडिटिंग स्किल्स भी बहुत सही है। मतलब उनको फट-फट सब पता है, कौन-सा फ़िल्टर इस पे जाएगा, ये वाले इस पे कौन-सा जाएगा। ऐसे मतलब वो सब नॉलेज है, तो उनको मेरे को लगता है कि ये वाला प्रोफ़ेशन ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, फ़ोटोग्राफ़ी और ये सब। मतलब हो सकता है कैमरा, बट बट वो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी जो ऐसे क्या बोलते हैं लोग, सीन अरेंज करने वाले, वो क्या बोलते हैं, जैसे अब फोटो फोटो शूट हो रहा है तो फोटो शूट का जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, मतलब यहाँ पे पीछे क्या होगा, इधर कौन सा कलर का सोफा होगा, ये किस पे बैठी होगी, ये कौन से डायरेक्शन पे हवा चल रहा है। वो सेट सेट डिजाइन वो डिज़ाइन। तो शायद उसमें हाँ, मेजोरिटी लड़कियां ही है। देखते हैं हाँ। ना स्टैट्स, देखते कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री में जेंडर रेशियो क्या है। फ़ोटोग्राफ़ी में एक ही फ़ीमेल को मैं जानता हूँ, वो है वो साशा जयराम। साशा जयराम, अच्छा मैंने इसका नाम नहीं देखा। नहीं सुना कभी? नहीं, बट बाकी तो हाँ, वैसे तो सही, साशा इसमें तो सब जयराम में तो ऐसा चलो। आ रहा है कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। हुँ, वही तो मैं बोल मतलब रहा हूँ। प्रोबेबली वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड, क्या पता, मतलब दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्रंट ऑफ द लेंस देन स्टैंडिंग बिहाइंड द लेंस। और लड़का हुँ, तो पर सोचेगा, वो हाँ, अगर हाँ, एकदम पर एक सेक्सिस्ट और की तरह एक सोच, एक सेक्सिस्ट की हाँ, तरह सोच। ओह मतलब नॉर्मली सोचने बोल रहे हैं, अच्छा। हाँ, मतलब नॉर्मली सोच, यस एग्जैक्टली। एकदम नॉर्मली सोच, एकदम नॉर्मली सोचेगा, देन इट मेक सेंस के आई मतलब के या इट इज मोर स्मार्ट to get behind the lens because women like to be in front of the lens. हुँ, वो भी मतलब हम्म, हाँ, वो एक वो है पॉइंट ना। भी है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो भरत रवैली हो गया, या फिर ये दूसरा कौन है जो इसीलिए तो कैलेंडर इतने निकालता सारे इन्फ्लुएंसर्स अभी आजकल आ रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, कितने है। सारे। हाँ, हाँ। और अब तो मतलब जरूरत भी नहीं है ना फोटोग्राफर की यार, अब तो सेल्फी कैमरा करके कर सकते हैं अपने। ये वीडियो बना रहे का और कौन है कि बस मोबाइल सामने, फ्रंट कैमरा तो चालू है। हुँ, वापस बता तो दिया उन्होंने, शिट। शिट, मेटा पॉडकास्ट, पॉडकास्ट में पॉडकास्ट कैसे शूट हो रहा है बताऊंगा मैं।
मैं कुछ बोलने वाला था यार मेरे को। हाँ, मेरा आजकल एक नया इंटरेस्ट शौक जैसा चढ़ा है। शौक मतलब क्या? बस देखता हूँ मैं। मैं हम्म। ये स्टेक स्टेक कुकिंग देखता हूँ, ऐसा बारबेक्यू स्टाइल, ऐसा लॉन्ग वुडन कुकिंग होता है ना, ऐसे ओक वुड वगैरह पे ऐसा फ्लेवरफुल ऐसा कुकिंग 6-6 घंटे वाले ऐसे वीडियोस देखता हूँ मैं। ओ। स्टेक कुकिंग स्टार्ट किया था ये बंदे के कारण। आ, वो बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो वाला सोनी साइड फूड एक्सपर्ट, अच्छा। मेरा फेवरेट फूड चैनल है। वो बंदा टेक्सास गया था, तो हाँ। टेक्सास पे पूरा उसने सीरीज बनाया था स्टेक पे और हम्म। बारबेक्यू स्टाइल पे। तो सब बहुत इंटरेस्ट आ गया, मतलब वो पिंक कलर का बीफ मीट देख के मेरे को पता नहीं कुछ हो जाता था कि वो ऐसे बहुत खाने की इच्छा होती है। वो एकदम पतला काटता है, उसको स्लाइस करता है वो स्टेक जूसी को, एकदम नहीं। एकदम जूसी पिंक अंदर, मैं वेल बीच डन में या फिर रेयर वाला कुछ है उसमें, पिंक होता मैं है बीच शायद, में ऐसा होता मैं है। हाँ, हाँ, मैं बीच में ऐसे ये इंस्टाग्राम पे इसका अपना नुसेरत नहीं, उसके बहुत देखता था। नुसरत। सिरप मतलब सॉल्ट बे ना, सॉल्ट बे। सॉल्ट बे, यस। सॉल्ट बे का। यस। उसके भी मस्त होते हैं, एकदम परफेक्टली कुक्ड होते हैं, और उसका स्टाइल भी मस्त है एकदम। ऐसे फेंकता है सब कुछ। हाँ, बट उसका मोस्टली लोग बोलते हैं कि स्टाइल के कारण चल रहा है। किसी ने रिव्यू दिया टेस्ट था नहीं है। कि टेस्ट नहीं है हाँ, ऐसा, हाँ, वो मैंने भी सुना था। हाँ, ऐसे किसी 2-3 ऐसे फूड रिव्यूअर्स वालों ने ऐसा उसके पेरिस वाले रेस्टोरेंट पे जाके खाना के बोला कि ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। हम्म। सर्च करते सिर्फ क्या एग्जैक्टली बोला था। पर फिर भी उसका जो स्टेक, जो कुक्ड स्टेक होता है ना, वो एकदम देख के खाने की इच्छा तो होती है। एकदम पिंकिश, वो हाँ, जैसे कट करता है ऐसे जूस फ्लो होता है, बटर ऐसे, मतलब ऑयल जो होता है ना, वो एकदम सिजल वो कर रहा होता है ऐसे। वाह, बहुत स्टेक देखने में तो बहुत मजा आता है कुकिंग। और ये हम्म। एक देख रहा, एक गूगा फूड्स करके यूट्यूब पे देखना, वो बंदा गोगा। उसी में करता है, गोगा। वो सिर्फ गूगा फूड्स। अच्छा, एकदम गोगा। फनी नाम है, बंदा भी बंदा भी तेरे को हंसी आएगा। अच्छा। तो उसका पूरा फूड चैनल सिर्फ मीट कुक करता है वो। अच्छा। हाँ, और उसके पास ऐसा फ्रीजर है जिसमें उसने ऐसे उस एक टाइम पे एटलीस्ट 100 से 200 मीट पड़े होंगे, अलग अलग टाइप के वाग्यू मीट और इंपोर्ट कराया हुआ कुछ ऐसे चिकन का, क्या बीफ का बट, मतलब ऐसा काऊ का बट, वैसे सब चीजें अलग एकदम स्पेसिफिकली अलग अलग जाकर स्पेशलिटी, और वो कुक करता है एक्सक्लूसिव मीट, मतलब एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। पार्ट ऑफ और द वो, एकदम हाँ, वैसे वाला। वैसा। समझ गया। तो वो भी अबे बहुत ऐसे देखने में मजा आता है। इसके तो है अच्छे सब्सक्राइबर्स है, 3.28। गूगा सही के है। ना। गूगा के, हाँ। हाँ, मैं बोलता रहा हूँ बहुत मस्त है, उसके वीडियोस भी देखना। उसमें ये बंदा आया था, आ, अपना सोनी साइड फूड एक्सपर्ट, सोनी साइड, अच्छा। बेस्ट एवर फूड सो, रिव्यू शो। ये सोनी साइड के इसके साथ भी बहुत सारे, मार्क वेन्स के साथ मैं नहीं मार्क बोलता। वेन्स के भी साथ इसके है, साथ हाँ। भी है बहुत। मार्क वेन्स के साथ भी बहुत है। एक 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 ऐसा इंडोनेशियन रिव्यूअर है, पता है? वो एक एक डिशेस को रिव्यू करता है, एशियन फूड्स जो कुक कर रहे हैं ना उसके ऊपर। और फिर वो डायलॉग तो तूने सुना ही होगा, इमोशनल डैमेज। ये हाँ, हाँ। वो वाला बंदा, वो उसके वीडियोस देखा है जिसमें एक वो अपना नाम बोलना। गॉर्डन रैमजे को रिव्यू करता है, वो इंडोनेशियन। इंडोनेशियन क्या सर्च करूँ, मेरे इंडोनेशियन को मेरे को मेरे कुक को भी नहीं पता उसका नाम क्या है। इमोशनल डैमेज वाला, इमोशनल डैमेज सर्च करो आएगा। हाँ, अंकल रॉजर उसका नाम है। अंकल रॉजर, ठीक है। ये अंकल बंदा रॉजर रिव्यू मतलब रिएक्शन चैनल है इसका। रिव्यूज करता रहता है और खुद भी बनाता है कभी कभार। अंकल रॉजर, हाँ। हाँ, इसका तो हाँ, गॉर्डन रैम से कॉल आउट अंकल रॉजर, मतलब 2 वीक पहले हम्म। डाला है इसने। ये हाँ, अभी हाँ, रिसेंटली वापस हुआ था ऐसा। अच्छा, हाँ। सही। मैं फिर वो मेरे को वो वाले भी वीडियोस पसंद है फूड के, जो एक 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 मिनट में वो लोग बनाते हैं ना, ऐसा। वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत आता है वो, उसमें भी वो चाइनीज या कोरियन वालों का आता है जिसमें वो अंडे से बहुत बनाते हैं, क्विक रेसिपीज हाँ, अंडे वाले, वो देखता हूँ, बस देखता हूँ, समझ गया, बनाता नहीं टू हूँ। मिनट
कुकिंग टाइप सब जैसा नहीं 2 मिनट एकदम। भी नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो 1 मिनट में 3 रेसिपी बता देते, पता नहीं कैसे। समझ गया समझ गया। ये कोरियन नहीं है ये बंदा, अंकल रॉजर। इंडोनेशियन है। मलेशियन कॉमेडियन लिखा है, नाइजल एनजी। मलेशियन। ओके। नाइजल एनजी, बेस्ड इन लंदन इंग्लैंड। हम्म। मलेशियन स्टैंड अप कॉमेडियन एंड इंटरनेट सेलिब्रिटी। ओ स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ, ऐसा लिखा है। पर मेनली इसके वजह से ही हुआ है, गॉर्डन रैमजे और उसको सब कॉल आउट किया था बीच में, वो उसके रिव्यूज किए थे गॉर्डन रैमजे को ऐसे। तभी तो ये डायलॉग कुछ आया था, इमोशनल डैमेज। फनी तो था वो, काफी मीम्स में यूज होने लग गया अभी तो। हाँ। तूने वो है। एक, एक न्यूज पढ़ा था मैंने, हम्म। कहीं पे तो ऐसा म्यूजियम म्यूजियम पे जो सिक्योरिटी गार्ड था ना, हम्म। उस वो बोर हो गया अपने जॉब पे। हाँ। तो एक पेंटिंग था किसी बंदी का जिसमें ऐसा फेस सब कुछ था, बॉडी था, बट उस पेंटिंग में आंख नहीं था, आइस नहीं थे उस फेस में। सिर्फ वो आते हैं ना पेंटिंग जैसे देखे होंगे, जैसे हाँ। आप फेस बना दिया है बट ऐसा आइस नहीं दिया है। समझ गया, ये हाँ मैंने भी तो पढ़ा था। वो याद सिक्योरिटी है। गार्ड ने जाके आइस ड्रॉ कर दिया उस पेंटिंग पे। बहुत महंगा पेंटिंग था, बट खतरनाक है। In December, the guard at Boris Yeltsin Presidential Center in Yekaterinburg, Russia, used पता नहीं मेरे को pronunciation गलत ही हो, used the ballpoint pen to draw eyes on two of the faceless subjects of three figures, which the हम्म। artist Anna Leposkaya painted from 1932 to 1934. तो देखेगा ना उसका फोटो, शेयर करता। बहुत 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 ज्यादा फनी है। रुक जा, मैं खोला। अ, व्हाट्सएप पे शेयर कर। हाँ, व्हाट्सएप पे करता हूँ। The guard of the museum in Russia has been suspended after he used a pen to draw the three figures, an avant-garde painting from 1936 30s. मेरे को तो मजा आया ये पढ़ के, बट ऐसा मतलब कि सही है ये गार्ड ऐसा doesn't give a fucking flying fuck ऐसा क्या था। रशियंस रशियंस का एटीट्यूड ही ऐसा है ना वे। हाँ, अभी मिस्टर ड्रॉ। हाँ बोल। अभी मतलब इससे ज्यादा क्या ही मतलब, अभी जो हो रहा है उससे ज्यादा तो क्या ही हमने बोल सकते हैं रशियंस का एटीट्यूड। दो हाँ मिलियन मतलब उनका पता नहीं, कुछ तो है ऐसा सीन। तेरा क्या स्टैंड पॉइंट है इसके तेरे को ऊपर, वॉर के ऊपर? वॉर के ऊपर हम्म। मेरे देखिए, रिकॉर्डिंग। ये तूने वॉर के ऊपर मेरा स्टैंड पॉइंट पूछ के तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन फेंक दिया मेरे ऊपर। यस। बट क्या यार, मेरे ऑब्वियसली को नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए, ऑब्वियसली वो नहीं होना तो वही चाहिए। है। बट ऐसा लगता है कि मैं स्टिल बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ उस चीज से। हम्म। देखो मैंने इमेज भेजा, वो देख लेना, बट मैंने देखा ऐसा देखा। लगता है कि तो ये मैं डाल दूंगा ऐसे पॉडकास्ट में ये इमेज। हाँ। बट ऐसा लगता है कि क्या है, कोई फाइट करने का रीजन रशिया का अलग है कि मतलब उनको उनकी जमीन चाहिए या जो भी है ऐसा, क्या डिस्प्यूटेड लैंड जो भी है। और ल- यूक्रेन की भी बात तो सही है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है उनके भी कि ऐसा लगे ठीक है करो, देखो क्या कर सकते हो, तो हम भी वही खड़े मैं रहेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट मैं वो भी ओपिनियन में हूँ कि मतलब क्या एज अ प्रेसिडेंट तुम्हें तुम्हारे सिटीजन्स का लाइफ रिस्क करना चाहिए। अगर तुम्हारे सिटीजन्स मरते हैं वॉर में, देन should you be held responsible for it or should Putin be held responsible, मतलब because you had the option to stop the war, मतलब तुम जमीन दे देते, वो लोग नहीं करते कुछ, मतलब पर इधर पर पर मैं बोल रहा हूँ जमीन अभी यूक्रेन कब से रह रहा है तो उनका नहीं है, तो मतलब ऐसे थोड़ी दे सकते हैं वो। वो तो है, कब से? बट किस मतलब पीस ऑफ लैंड इम्पोर्टेंट, मतलब ये तुम्हारा मोर देन
लाइक लाइव्स मतलब ठीक है, बहुत देख लोग हैं आज दुनिया वो में। पीस ऑफ लैंड अभी शायद मांग लिया, फ्यूचर में क्या पता कुछ और बोलेंगे कि शायद पूरा कीव हमारा है, तो शायद पूरा कीव पे वो हाँ, ट्रू, बोलेंगे ट्रू, कि तेरी हाँ बात जा सही जा। है। हाँ, हो सकता है वैसा, मतलब मैं बस ऐसा अपना थॉट ऐसा लगा कि क्या पता ऐसा। हम्म। और हाँ, तेरी बात तो सही है, वो बाद में ऐसे घुस-घुस के बोलेंगे, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ पीस ऑफ लैंड चाहिए, उसने बहुत कुछ बोला था कि यूक्रेन को उनका मिलिट्री अबैंडन कर देना चाहिए, रशिया विल टेक ओवर देयर मिलिट्री, और ये बंदा जो तुम्हारा करंट प्रेसिडेंट है, ही विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट, फिर देन यूक्रेन विल बी रशियाज़, ऐसा सब भी बोला था, मतलब रशिया ही गवर्न करेगी यूक्रेन को। तो ऐसे सब बहुत चूतिया डिमांड्स थे, तो उस सेंस में मे बी हाँ, वो मतलब टू डिफेंड योरसेल्फ एंड मतलब नॉट प्लीड टू देयर डिमांड्स, बट ठीक है। पर मैं वही बोल रहा हूँ, यूक्रेन का मैं मेरे को नहीं लगा था कि यूक्रेन के पास इतना पावर होगा, पर वो लोगों ने विथस्टैंड किया वे पूरे अटैक को और ये सब। और लिटरली किसी ने कोई हेल्प नहीं किया, उन्होंने खुद ही किया जो भी किया। नहीं किया ना हेल्प, यूके के गवर्नमेंट ने किया ना इतना हेल्प, चेल्सी के ओनर को बैन करके, मादरचोद। अंदर बहुत हेल्प किया ना यूके के गवर्नमेंट ने, मतलब पता है मैं मेरा सेल्फिश एजेंडा घुसा रहा हूँ, बट कोई सेंस बनता है इस चीज का कि तू पर ये एक फुटबॉल क्लब क्यों सफर करे, मतलब मेरे को, और उसके एम्प्लॉयज क्यों सफर करे। ठीक है, प्लेयर्स की मेरे को नहीं पड़ी, उनके पास पैसा है, बट उस एम्प्लॉयज है उधर, जो स्टाफ है जो जूते साफ करते हैं, उनका उनको क्यों सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि कटेंगे तो सैलरी सबसे पहले इन लोगों का ही, प्लेयर्स का नहीं कटने वाला, हम्म, उनको क्योंकि दूसरी प्लेयर्स क्लब्स मिल ऑलरेडी जाएगी। वही, वो तो है। पर अगर वही है ना कि रोमन बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, पुतिन का बहुत बड़ा एक खास आदमी है, मतलब उसको भी डोनेशन या फंडिंग वंडिंग रशियन कॉरपोरेशन को सब देता रहता है, मतलब डिफेंस और ये सब में। हाँ, हाँ, तो तो वो सब, उसका एक्स रोमन हाँ का एक्सेस हटा दो, रोमन को और इन्वॉल्व मत करो, बट वो है वो ओनरशिप चेंज करने को, चीज़ें बेचने को, वैसा सब, और ऐसा फ्लाई करने से मना करना, या फिर और पैसा पेट्रोल में नहीं डाल सकते फ्लाइट के लिए, वैसे सब बोलना, ऐसे ऐसे सब सैंक्शंस लगाना, वो चूतिया है। वो और वो ऐसा है है ना। कि यूके गवर्नमेंट बोल रही है कि रोमन इब्राहिमोविच क्लब बेच सकता है, हम्म। बट पूरा पैसा यूके गवर्नमेंट को मिलेगा, या फिर यूके गवर्नमेंट फिर उस क्लब को अंडरटेक करेगी वैसा, अभी उसमें क्या से कुछ। कोई लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है, कोई खरीदने कुछ वाला हो नहीं या यार, फिर? कुछ भी नहीं, मेरे को लगता भी नहीं कुछ होगा, इतने स्मार्ट लॉयर्स बैठा रखे होंगे यार ये लोगों ने, कुछ ना कुछ हम्म। लूप होल तो ढूंढ लेंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है। हम्म। पर एनीवेज चेल्सी मतलब ऐसे बंद तो नहीं होगी, कोई ना कोई खरीद तो लेगा, मेरे को लग रहा है कोई तो खरीद रहा है, बीच में रूमर्स तो देखा था मैंने रूमर्स तो किसी बहुत का। सारे हैं, मुकेश अंबानी भी बिड मार रहा था। वो तो अपने ग्रुप में किसी ने डाला था ना शायद। वही ग्रुप तो आई गेस, मतलब पता नहीं, ऐसे रूमर्स तो आते रहते, किस पे हम्म। विश्वास करने का पता नहीं, और ऑनेस्टली सच बताओ तो मेरे को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, मतलब हम्म। मेरा ऐसा दिन खराब नहीं हुआ ओनरशिप के बारे में सोच के, आई गेस 2 साल पहले या फिर 1 साल पहले भी होता ना, तो मेरा हम्म। बहुत मेंटल एनर्जीज पे गया हुआ था। जैसे मैं तो ये वाला मैच भी नहीं देखा, न्यू कैसल वाला, न्यूकासल वाला नहीं देखा। शो हाँ पे था मतलब तो मैं, अभी वो, हाँ वो टाइम पे अगर बाकी और मेरे को पता भी नहीं था सच बताओ तो कि मैच हो रहा है, मेरे को जब वो अब मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया ना कि मैं हाफ हाँ, टाइम हुआ ऐसा, तब पता चला। पर हाँ यार मतलब कोई ना कोई तो खरीद ए, छोड़ ये सब छोड़। अभी मैंने एक पोस्ट देखा, जस्ट 1 आवर अगो, जो रोगन हम्म, ने डाला, किसके साथ दिख, किसके साथ देखो, देख देख देख, गेस करूं मैं, गेस कर। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। नहीं नहीं तू देख इंस्टाग्राम पे डाला है, इंस्टाग्राम पे, जल्दी जा देख। रुक जा रुक जा रुक जा, देख रहा हूँ। ओ माय फकिंग गॉड, ओ फक, इमोशनल डैमेज। I had a very enjoyable conversation with Sadhguru, available now on Spotify, and
डैम! देखेगा कि नहीं ये? ऑफ कोर्स देखूँगा यार, ये तो मज़ेदार होगा। अभी तो बनाया मैंने इस पे वीडियो। यस, इसीलिए तो मैं बोला कि चौंक जाएगा। मेरे को एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प लगा बे। नहीं, अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प का रूमर्स आ रहा था क्या? ऐसा कुछ हाँ, आ बीच रहा में था? से डोनाल्ड ट्रम्प का आ रहा था। अरे बे, ये तो देख अपना वो सेव सॉइल लेके गया है। हुँ। सेव सॉइल का मग लेके गया है। ओह वाओ! माय गॉड! ये वाला तो अभी मैं भी देखूँगा ये तो। सद्गुरु। सद्गुरु सही है यार। बकचोदी सही करता है। है एकदम, बहुत बकचोदी करता है। इंटेलेक्चुअल बकचोदी मतलब हुँ। ओह वाओ! उसका वॉइस भी एकदम डीप है ना, तो ऐसा लगता है कि ओह वाओ! सही बोल रहा है बंदा। हग रहा है पर अच्छी तरीके से हग रहा है। वाओ! In our villages, when someone died, the cow used to cry, shed a tear. That's how cow like that's how much connected a cow is to his owners. That it cries when its owner dies, and people are killing it. इसी होती है बीफ। अभी ये एक सदगुरु और जो रोगन का कुछ पता नहीं क्या होगा कि ये तो भाई पूरा दिन मीट खाते रहते। वही मैं वही बोल रहा हूँ ना कि क्या कौन से लेवल पे इनका कन्वर्सेशन गया होगा, जो मजा रोगर आएगा। ने क्या पूछा होगा मेरे को वो सब जानना है। बट इसीलिए तो इसका मेरे को पसंद है क्योंकि ये अपने से कंप्लीटली ऑपोजिट इंटरेस्ट और हुँ, ओपिनियन रखने वाले लोगों को आके पूछता है कि तुम ये चीज़ में इंटरेस्ट क्यों है, मेरा तो ये ओपिनियन है। फिर वो समझने का ट्राई करता है और वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि उसका कॉन्वर्जेशन एकदम हीटेड हो जाता है जिसमें वो सामने वाले को हेट करने लग जाता है या फिर ऐसा हुआ होगा, शायद एक आध सीन हुआ होगा, बट मोस्ट में मतलब वो फाइंड कर लेता है वो मिडिल ग्राउंड जहाँ पे वो पीसफुली एक कॉन्वर्जेशन एग्जिस्ट कर सकता है इवन विद डिसएग्रीएबल ओपिनियंस। हुँ। हाँ, मैंने भी वो बात तो नोटिस किया है मतलब जितने भी मतलब मैंने ऐसे कोई पैशनेटली कुछ फ़ॉलो नहीं किया इसको। जो इंटरेस्टिंग लोगों के साथ है जैसे इलॉन मस्क है, ये सब के साथ जो भी इंटरव्यूज़ है वो सब मैंने देखा है। उसमें मतलब वो सामने वाले का ओपिनियन भी उतने ही वैल्यू से लेता है जितना अपना ओपिनियन मतलब वो उससे डिसएग्री भी करता होगा तो भी वो मतलब एक पर्टिकुलर वे में करता है कि मतलब हाँ रिस्पेक्टफुल वे में कि यस इसके बात में भी पॉइंट है यस फिर उस पे से वो और मतलब क्या बोलते हैं मेरे को वो एक बात उसका बहुत पसंद है कि वो जो क्वेश्चंस पूछता है ना मतलब कहाँ-कहाँ से अंदर-अंदर से एक-एक चीज़ से वो जो क्वेश्चंस निकालता है ना, वो बहुत पसंद है उसका। हाँ, वो मतलब वो कॉन्वर्जेशन एकदम ध्यान से सुनता है और फिर उसके क्वेश्चंस भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब अपने दिमाग में आते हैं, मतलब एक एवरेज इंसान जो ऐसा क्यूरियस इंसान जो होता है ना, मतलब कि अच्छा ऐसा, तो वो सब भी पूछता है और वो हर चीज पूछता है, ऐसा नहीं सोचता कि ये चीज क्या पूछूं इसको, इसको लगेगा कि हुँ, मैं चूतिया हूँ, ऐसा नहीं। वो इवन छोटे से छोटे चीज जो जो ऐसे बच्चे पूछते होंगे तो भी वो पूछेगा। हुँ, इस वही है। वो है, वो है। चल फिर इधर तक रखते हैं। ठीक है, राइट बैक।